नमस्कार दोस्तों, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2 दिसंबर 2024 को एक सर्कुलर जारी किया गया है जो सभी सेविंग अकाउंट होल्डर, बचत खाता धारकों के लिए है। आरबीआई द्वारा यह नई गाइडलाइंस जारी करी गई है। 1 जनवरी 2025 से यह नई गाइडलाइंस लागू होने जा रही है। दोस्तों, आरबीआई ने इस गाइडलाइन में बताया है कि जिन लोगों के खाते हैं बैंक अकाउंट में, अगर उनमें ये 4 गलतियां पाई जाती है, कौन सी 4 गलतियां जिसके बारे में हम वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं कि कौन सी ऐसी 4 गलतियां हैं जो आरबीआई द्वारा बताई गई हैं। अगर ये 4 गलतियां पाई जाती है आपके सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में या आरडी अकाउंट में, तो उस केस में आपके खाते का जो पैसा है वो आरबीआई द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। यानी आपके खाते का जो पैसा है वो आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट है, चाहे वो किसी भी बैंक के अंदर क्यों ना हो, आपका जो पैसा है वो आरबीआई के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आरबीआई के इस सर्कुलर की पूरी जानकारी देने वाले हैं। आरबीआई द्वारा कौन से ऐसे 4 गलतियां बताई गई है जिसके चलते आपका जो खाता है वो बंद कर दिया जा सकता है, खाते में जो पड़ा पैसा है वो आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। हालांकि आरबीआई ने इससे पहले भी एक सर्कुलर निकाला था 1 जनवरी 2024 को। उस सर्कुलर में आरबीआई द्वारा सभी बैंकों को निर्देश दिए गए थे कि जिन लोगों के सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या जिन खाता धारकों का अकाउंट है जिनमें पैसा पड़ा हुआ है लेकिन उनके कोई गलतियां हो चुकी है, उन्होंने कोई गलतियां करी है, तो उस केस में उन खाते का जो पैसा है वो जब्त कर लिया जाए और आरबीआई को वो सारा का सारा पैसा जो वो भेज दिया जाए। आरबीआई द्वारा अब जो है एक नया सर्कुलर दिसंबर महीने में निकाला गया है 2 दिसंबर 2024 को, जिसके अंदर आरबीआई द्वारा साफ साफ बताया गया है 4 गलतियां आप करते हो अपने खाते को लेकर तो आपके खाते का जो पैसा है आरबीआई द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और बैंक द्वारा जो पैसा है वो आपके आरबीआई के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं इस सर्कुलर के बारे में। किन लोगों का पैसा जो है वो जब्त होगा, किन लोगों को इससे फर्क पड़ेगा, किन का खाता जो है वो बंद कर दिया जाएगा, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका बैंक अकाउंट है, खाता है और अगर आप कहीं ये गलतियां कर रहे हैं तो 1 जनवरी के बाद इन गलतियों को सुधार लें, अन्यथा आरबीआई आपका खाता बंद कर देगी, आपका जो पैसा जमा है वो भी जब्त कर लेगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होने वाला है, तो उस केस में इस वीडियो को जरूर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में भी इस वीडियो को जरूर भेजें, क्योंकि अगर उनका भी अगर कोई खाता है जिनमें वो ये गलतियां कर रहे हैं तो उनका भी कहीं खाता जब्त ना हो जाए, उनका जो पैसा है वो आरबीआई को ना चला जाए, जिसके लिए ये वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं आरबीआई द्वारा 2 सर्कुलर जारी करे गए हैं जिसके चलते अब आपके खाते का जो पैसा है वो जब्त कर लिया जाएगा, यानी आपका अकाउंट आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पहला सर्कुलर जनवरी 2024 को जारी कर दिया गया था, लेकिन इसको लेकर अब एक नया सर्कुलर जारी किया गया है दिसंबर महीने में 2 दिसंबर 2024 को, जिसके अंदर ये 4 गलतियां बताई गई है। अगर आपने 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर तक 2024 तक अगर इन 4 गलतियों को करा है तो उस केस में 1 जनवरी के बाद आरबीआई द्वारा आप पर एक्शन लिया जाएगा, आपके खाते का पैसा जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको इन 4 गलतियों के बारे में जानना है। अगर अभी तक आपकी ये 4 गलतियां हो रही है, उनको अगर आप नहीं सुधार रहे हैं तो जल्द से जल्द इन 4 गलतियों को सुधार ले, क्योंकि आरबीआई जो है अब आपके खाते पर एक्शन लेने वाला है। आपके खाते का जो पैसा है आरबीआई जब्त कर देगा, आपके बैंक अकाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा आरबीआई को। ये 4 गलतियां जो आरबीआई ने इस सर्कुलर के अंदर बताई है। आइए जानते हैं एक एक करके सारी गलतियां। आइए अब बात करते हैं उन 4 गलतियों के बारे में जो आरबीआई द्वारा इस सर्कुलर में बात करी गई है, जिसमें सबसे पहली गलती है कि अगर आप अपने पूरे साल में बैंक अकाउंट में यानी अपने खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते,
आपने ना ही कोई डेबिट एंट्री करी है, ना ही कोई क्रेडिट एंट्री करी है, ना आपने पैसा जमा किया है, ना आपने पैसा निकाला है। अगर पूरे साल में अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किए तो 1 जनवरी 2025 के बाद आरबीआई द्वारा आपके खाते पर एक्शन लिया जाएगा। आपका जो पैसा आपके खाते में पड़ा है उसे जब्त कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने कई ऐसे खाते देखे हैं जिसमें अकाउंट तो ओपन करवा लिया जाता है लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। जीरो बैलेंस अकाउंट कई बार खुलवा दिया जाता है लेकिन उसमें कोई भी डेबिट एंट्री ना ही कोई क्रेडिट एंट्री होती है, जिसके चलते आरबीआई द्वारा यह एक्शन लिया जा रहा है। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्कॉलरशिप लेने के लिए कई बार अकाउंट खुलवा देते हैं। उनकी जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो उनके नाम से जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवा देते हैं, जिसके चलते सरकार द्वारा उनको स्कॉलरशिप तो मिल जाती है, अकाउंट क्रेडिट तो हो जाता है, लेकिन उनमें कई बार कभी लगातार लंबे समय से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, जिसके चलते ऐसे खातों को बंद कर दिया जाएगा। उनका जो पैसा है वो आरबीआई को भेज दिया जाएगा। कई लोग जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवा देते हैं जिसमें सरकार से मिली राहत स्कीम का फायदा लेते हैं, लेकिन कई लोग उस अकाउंट को यूज नहीं करते, सिर्फ स्कीम का जो पैसा है वही उसमें आता रहता है। कई बुजुर्ग लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, सरकार द्वारा पेंशन उनको मिलती है। झारखंड में 2000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। ऐसे अलग अलग राज्यों में आपको पेंशन मिलती है, जिसके चलते वो अकाउंट खुलवाते हैं और उन अकाउंट में पैसा जो जमा होता रहता है। जो मध्यम वर्ग के, जो गरीब सीनियर सिटीजन होते हैं, वो तो कई बार उनका पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन कई ऐसे सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी इनकम होती है 50,000, 60,000, लाख रुपए इनकम होती है, लेकिन वो फिर भी उनका फायदा उठाते हैं पेंशन लेने का जो सरकार द्वारा उनको मिलती है, वो भी अकाउंट खुलवा लेते हैं, जिसके चलते उनका अकाउंट जो वैसा पड़ा रहता है। पैसा सरकार द्वारा आ रहा होता है लेकिन वो कोई भी उसमें एंट्री नहीं करते, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी उनकी इनकम रहती है, तो वो समझते हैं कि उन पैसों को क्यों यूज किया जाए, जिसके चलते वो पैसा अकाउंट जो है वो पड़ा रहता है, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। और ऐसे जीरो बैलेंस अकाउंट को अब आरबीआई द्वारा जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, उनके पैसों को आरबीआई जो अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने भी ऐसी कोई गलती करी है, आपके पास भी अगर कोई सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, जिसमें आपने पैसा रखा हुआ है लेकिन उसमें कोई भी आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट अगर आपके पास है, मैच्योरिटी हो चुके हैं, लेकिन वो मैच्योरिटी का जो पैसा है ना ही आपने सेविंग अकाउंट में लिया, ना ही उसको विड्रॉ किया है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा 1 साल से ऊपर का अगर समय हो चुका है तो आपका जो पैसा है वो सीधे सीधे आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप यहां पर ध्यान दे दें, 1 जनवरी के बाद अब आरबीआई एक्शन ले रही है। अब इन खातों को जो पैसा है वो जब्त कर रही है, तो जल्द से जल्द आप अपने खाते में ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दें। हर महीने 5,000, 10,000 का ट्रांजैक्शन करते रहें, ताकि आपका जो खाता है वो बंद ना हो, जब्त ना हो, बैंक द्वारा बंद ना किया जाए। ये आ जाते अपनी दूसरी गलती पर। अगर ये दूसरी कमी आपके खाते में पाई जाती है तो आरबीआई द्वारा आपके खाते पर एक्शन लिया जाएगा। 1 जनवरी 2025 के बाद आपके खाते का जो पैसा है वो जब्त कर लिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट में जो डिटेल दी गई है, जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका एड्रेस, अगर ये मैच नहीं होता है आपके डॉक्यूमेंट से, आपके आधार कार्ड से या फिर आपके पैन कार्ड से, या आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है आपके बैंक अकाउंट से, या फिर आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है, आपकी केवाईसी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है, आपका आधार कार्ड कई बार मैच नहीं करता आपके बैंक अकाउंट से, या आपका पैन कार्ड मैच नहीं कर रहा आपके बैंक अकाउंट से, तो ऐसे में आरबीआई द्वारा अब इन खातों पर एक्शन लिया जाएगा। इन खातों को आरबीआई द्वारा बंद कर दिया जाएगा और इनमें पड़ी जमा राशि आरबीआई को ट्रांसफर कर दी जाएगी। आरबीआई ने कई ऐसे अकाउंट देखे हैं, कई ऐसे खाते देखे हैं जिनमें लोगों की जो डिटेल है वो यहां पर अलग होती है डॉक्यूमेंट की डिटेल से। खाते में जो नाम है लेकिन डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और ही है, यहां पर मिसमैच होती है, जिसके चलते आपको जल्द से जल्द इन खातों में अगर ऐसी कोई गड़बड़ी है, ऐसी कोई गलतियां हैं, तो इनको जल्द से जल्द सुधार ले। अपने आधार कार्ड को, अपने पैन कार्ड को लिंक कर ले अपने खाते से। अपने पैन कार्ड की जो डिटेल है वही डिटेल आपके खाते में होनी चाहिए। जल्द से जल्द अपनी केवाईसी करवा ले। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 1 जनवरी 2025 के बाद आरबीआई द्वारा जो एक्शन लेगी, जिसके चलते आपके खाते को बंद कर दिया जाएगा, उनमें पड़ी जमा राशि आरबीआई ट्रांसफर कर लेगी अपने अकाउंट में। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई द्वारा अब यह नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं, जिसके चलते कई खाता धारक को अब परेशानी होने वाली है। अगर आपके खाते में, बैंक अकाउंट में कहीं पर अगर मिसमैच हो रहा है तो जल्द से जल्द इसका सुधार कर ले, अन्यथा आपके खाते बंद हो सकते हैं। तो दोस्तों, 2 गलतियां तो हमने आपको बता दी, और 2 गलतियां आपको बताने से पहले एक जरूरी जानकारी इस सर्कुलर के अंदर जो दी गई है जिसके बारे में जान लेते हैं।
सर्कुलर में यह कहा गया है कि ये जो सर्कुलर है वो उन्हीं सभी ऑल कमर्शियल बैंकों को लागू होगा। यहां पर रीजनल रूरल बैंकों को यह सर्कुलर लागू नहीं होगा, यानी उनके खाते में ये गलतियां हैं तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उनके खाते बंद नहीं किए जाएंगे। जो भी ग्रामीण क्षेत्र की बैंकें हैं उन पर यह सर्कुलर लागू नहीं होगा। जो कमर्शियल बैंकें हैं, नेशनलाइज्ड बैंक है, एसबीआई बैंक हो गई, आईसीआईसी बैंक हो गई, ये सभी जो बैंक है इनमें अगर आपके खाते हैं, बैंक अकाउंट है, एफडी है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे खातों में अगर आपकी गलतियां हैं तो इन्हें सुधार लें, अन्यथा 1 जनवरी के बाद आरबीआई द्वारा आपके खाते पर एक्शन लिया जाएगा, आपके खाते का जो पैसा है वो जब्त कर लिया जाएगा। आ जाते अपनी तीसरी गलती पर, यानी तीसरी कमी अगर आपके खाते में पाई जाएगी तो आरबीआई द्वारा आपका खाता जब्त कर लिया जाएगा, आरबीआई द्वारा एक्शन ले लिया जाएगा। सस्पिशियस अकाउंट अगर पाया जाता है या ज्यादा क्रेडिट एंट्री पाई जाती है, डेबिट एंट्री नहीं पाई जाती, लिमिट से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन कर चुके हैं क्रेडिट का, तो उस केस में यहां पर आपका अकाउंट जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, आपके अकाउंट का जो पैसा है वो आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कई बार लोग ट्रांजैक्शन कर देते हैं यूपीआई से, 50 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया, 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर दिया, ट्रांजैक्शन तो वो हाई अमाउंट का कर देते हैं लेकिन वो जीएसटी नंबर नहीं लेते या आईटीआर नहीं शो करते, आईटीआर फाइल नहीं करते, उसका टर्नओवर नहीं दिखाते, आपका ट्रांजैक्शन नहीं दिखाते, जिसके चलते बैंक कई बार ऐसे खातों को सस्पिशियस मानकर सस्पिशियस घोषित कर देती है और आरबीआई द्वारा ऐसे खातों का जो पैसा है वो जब्त कर लिया जाता है और आरबीआई को पैसा ट्रांसफर कर लिया जाता है। या कई बार सेविंग अकाउंट की कई बार लिमिट होती है, उन लिमिट से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ऐसे अकाउंट को भी यहां पर आरबीआई द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। या फिर कई बार अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट एंट्री आ रही होती है, कई बार आप पैसा सिर्फ जमा करते रहते हैं, निकालते नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स है, स्कॉलरशिप अकाउंट होता है जिसमें सरकार द्वारा पैसा आ रहा है लेकिन आप निकाल नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स है जहां पर पैसा आ रहा है लेकिन आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, पैसा निकाल नहीं रही है, तो सिर्फ क्रेडिट एंट्री हो रही है, पैसा निकाल नहीं रहे, बाहर से पैसा आ रहा है, यहां से पैसा डाला जा रहा है, बाहर से पैसा अगर आ रहा है तो ऐसे ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन माने जाते हैं, बैंक द्वारा सस्पिशियस घोषित किया जाता है ऐसे खातों को और आरबीआई द्वारा इन पर एक्शन लेने जा रही है। 1 जनवरी 2025 के बाद अगर ऐसे खाते पाए जाएंगे तो उस केस में सीधे सीधे उन खातों पर एक्शन लिया जाएगा, जमा राशि उनकी ट्रांसफर कर दी जाएगी सीधे सीधे आरबीआई को। चौथी गलती यानी चौथी कमी अगर आपके खाते में पाई जाएगी तो आरबीआई द्वारा आपके खाते को बंद कर दिया जाएगा, जमा राशि आरबीआई को ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों अगर आपका खाता फ्रीज हो जाता है, कई बार साइबर क्राइम द्वारा आपका खाता जो वो फ्रीज कर दिया जाता है, आपके खाते में कई पैसा पड़ा हुआ है जो फ्रीज पड़ा हुआ है लेकिन पिछले 1 साल से आप अपने खाते को अनफ्रीज करने नहीं आए, जिसके चलते यह मान लिया जाएगा कि आपने कोई फ्रॉड किया है या फिर आपका जो पैसा है जिसको आप क्लेम नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसके चलते आपका जो पैसा है 1 जनवरी के बाद अगर आप फ्रीज नहीं करते तो आपका पैसा सीधे सीधे जब्त कर लिया जाएगा, आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर कोर्ट के नोटिस द्वारा या फिर डिपार्टमेंट के नोटिस द्वारा अगर आपका फ्रीज कर लिया जाता है अकाउंट और लंबे समय से 1 साल से पीरियड में आपने एक बार भी आकर उसको अनफ्रीज नहीं करवाया तो उस केस में अगर ये गलती करते हैं तो आपके खाते को जब्त कर लिया जाएगा, आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले। अगर आपका खाता फ्रीज हो चुका है, बैंक में जाए, अपना खाता अनफ्रीज करें, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं आपसे उनको सबमिट करें, ताकि अगर आपका खाता फ्रीज नहीं किया गया तो उस केस में आपके खाते का जो पैसा है वो आरबीआई को चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं उन पर यह एक्शन लिया जाएगा, उनके खातों पर एक्शन लिया जाएगा, उनके बैंक अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा आरबीआई के बैंक अकाउंट में। तो आरबीआई द्वारा ये 4 गलतियां, ये 4 कमियां बताई गई है जो पूरे साल में अगर आप करते हैं, इन गलतियों को दोहराते हैं तो उस केस में आपके खाते का जो जमा पैसा है आरबीआई को भेज दिया जाएगा, आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई, पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया, अपनी डिटेल्स मैच नहीं रखी है या आपके खाते में पड़ा बैलेंस जो है वो पड़ा हुआ है उसको यूज नहीं करते, डेबिट नहीं करते, क्रेडिट नहीं करते, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, अनफ्रीज नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये 4 गलतियां आप कर रहे हैं तो इन्हें जल्द से जल्द सुधार लें। 1 जनवरी से अब आरबीआई द्वारा आप पर एक्शन लेने जा रही है। अगर ये गलतियां अभी भी कमियां
मिल रही है तो उस केस में सीधे सीधे आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, आपकी जमा राशि सीधे सीधे आरबीआई को भेज दी जाएगी। दोस्तों आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके या आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, अगर कोई गलतियां हुई हैं इनमें से तो वो अपनी गलतियां जल्द से जल्द सुधार ले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।